शायद कुछ समय पहले भी मैंने आपको कहा था, नहीं दोगे तो क्या होगा, जो वृत्ति है वो संकीर्ण होती चली जाएगी, दे ही नहीं पाओगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब होते हुए भी आप दे ही नहीं पाओगे, देने का मन ही नहीं होगा, मन रोगी हो जाएगा, आपको लगेगा सब अपने लिए संग्रह कर ले। मैं तो कई बार विचार करता हूं, 100 कमरे का महल लोग बनाते हैं, एक साथ कोई व्यक्ति 2 कमरे में भी रह सकता है? नहीं रह सकता है। अपने लिए कोई कितना ही बड़ा पसारा क्यों ना कर ले, कितना ही बड़ा विस्तार क्यों ना कर ले, पर एक साथ तो भाई व्यक्ति 2 स्थान पर रह नहीं सकता है। सारी सृष्टि की वस्तु आप संग्रह करके अपने पास रख लो, पर अपने भोगने की भी तो एक सामर्थ्य है ना। कितना ही भोजन आपके सामने क्यों ना आ जाए, पर भूख से ज्यादा कैसे खा लोगे भाई? खाओगे तो रोगी हो जाओगे। संत यही तो आकर संतोष कर लेता है। और हमने तो भाई अभी तक यही देखा, संतों की कृपा से यही अनुभव किया है, आप अपनी आवश्यकता घटा लेते हैं, प्रभु कभी कमी पड़ने ही नहीं देते। प्रभु के रहते संत के जीवन में किसी प्रकार का खोट, किसी प्रकार का अभाव कभी आता ही नहीं। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, भाई हमने अपना काम बनाने का कोई प्रयास किया नहीं कभी, और प्रभु की कृपा से हमारा कोई काम कभी बिगड़ा ही नहीं, बनते ही चले गए काम। जो सोचा वो भी बन गए, जो नहीं सोचा वो भी बन गए, कोई काम कभी बिगड़ा ही नहीं। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। देखना, मन ऐसा मन दरिद्र ना हो जाए, ऐसा मन गरीब ना हो जाए आपका कि आप दे ही नहीं सकते किसी को। और जितना संचय करोगे, ध्यान रखना, उतना लोभ बढ़ता चला जाएगा, मन मैला होता चला जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी जीवन से। इतना लोभ बढ़ जाएगा, मन इतना मैला कुचैला हो जाएगा, वृत्ति इतनी मलिन हो जाएगी, आपको लगेगा कि सब मैं समेट लूं, और वो सब निरर्थक है। आवश्यकता से अधिक जो आपने आज भी इकट्ठा किया है वो सर पर बोझ ही तो है। आज भी आपके जीवन में जो आवश्यकता से अधिक है वो सर पर बोझ ही तो है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम चिंता है। जो आवश्यकता से अधिक है जीवन में, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम चिंता है। और वहां संत कह रही है, चिंता सबको खा गई। चिंता तो ऐसा गुण है, ऐसे गुण लगता है ना लकड़ी में, भीतर भीतर खोखला कर देता है, ऐसी चिंता है। और फिर वैसे भी हमारे श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, भाई एक मन है, इससे या तो चिंता कर लो या चिंतन कर लो। एक मन से एक समय में 2 काम तो नहीं हो सकते, या तो चिंता कर लो या चिंतन कर लो। जब तक चिंता है तब तक चिंतन नहीं हो सकता। प्रभु का चिंतन होना आरंभ हो जाए, फिर किसी बात की चिंता नहीं है। ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो एक बात तो मैं आपको कहूंगा, आप साधक हो, आपके जीवन में एक बात तो अवश्य होनी ही चाहिए, आवश्यकता से अधिक वस्तु आपके पास में नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, आवश्यकता से अधिक वस्तु अलमारी में जगह नहीं लेती, आपके मन में जगह लेती है। जो आपने संग्रह किया है ना, वो आपके घर में स्थान नहीं ले रहा है, वो आपके मन में स्थान ले रहा है। और मन ही तो प्रभु को देना है। जब उन जड़ वस्तुओं का संग्रह, उन जड़ वस्तुओं का चिंतन मन में रहेगा, कैसे मन प्रभु को दोगे, कैसे मन भजन को दोगे? गीता में 6 अध्याय में आत्म संयम योग में भगवान ने 2 बातें कही हैं, एक तो एकांत और एक अपरिग्रह। इस पर बल दिया है भगवान ने। एकांत माने जीवन में व्यक्तियों की भीड़ भी ना हो, और अपरिग्रह माने जीवन में वस्तुओं की भीड़ भी ना हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आपका मन ले लेते हैं। संसार में भी जितने संबंध अधिक होंगे उतना आपका मन बढ़ता चला जाएगा, और जितनी वस्तुएं अधिक होंगी उतना आपका चिंतन, विकृत चिंतन दूषित होता चला जाएगा। भरोसा रखिए, प्रभु हैं, किस बात की चिंता है? हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता